नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सुखी वही होगा जो केवल किनारे खड़े होकर चर्चा नहीं करेगा बल्कि उसमें उतरेगा, अर्थात कथा को जीवन में उतारेगा। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचिउ शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनियों के मन को भाने वाली है, सुंदर और पवित्र रचना है जिसे स्वयं शंभु ने रचा था। अब इसका निहित अर्थ यह है, यह केवल सामान्य कथा नहीं है, तप और अनुभूति की परिपक्व भूमि से निकला हुआ ज्ञान है। आज हर किसी के पास ओपिनियन है, कंटेंट है, बोलने को बहुत कुछ है, पर अनुभूति से निकला हुआ वचन और कल्पना से निकला वचन अलग होते हैं। तुलसीदास जी इस कथा को शिव से जोड़कर उसकी आध्यात्मिक प्रामाणिकता बता रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है, यह कथा केवल भक्ति भाव से नहीं है, गहन विवेक की भी कथा है। शिव वैराग्य, गहराई, समाधि और तत्व ज्ञान के प्रतीक है। इसलिए रामचरितमानस भावुकता भर नहीं है, यह भाव और बोध का संगम भी है। त्रिविध दोष दुख दारिद्र्य दावन, कलि कुचाल कलुष नसावन। यह 3 प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता को भी मिटाती है और कलयुग के कुचालों तथा कलुष को नष्ट करती है। अब इसे विस्तार से समझिए। त्रिविध दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। सरल भाषा में कहिए तो बाहर से आने वाले दुख, परिस्थितियों से आने वाले दुख और भीतर से उठने वाले दुख। आज के मनुष्य का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? भीतर वाला। बाहर बहुत कुछ ठीक होते हुए भी मन खाली है। इसी तरह दारिद्र्य केवल पैसे की कमी नहीं है, विचारों का दारिद्र्य, संबंधों का दारिद्र्य, धैर्य का दारिद्र्य, चरित्र का दारिद्र्य, ये ज्यादा खतरनाक है। राम कथा इन सूक्ष्म दरिद्रताओं को भरती है। और कलि कुचाली का अर्थ है छल, पाखंड, चतुराई, धूर्तता, विकृत बुद्धि। आज समाज इन्हीं से भरा है, इसलिए यह पंक्ति आज और भी प्रासंगिक है। जेहि महम निज मन मानत बाढ़ा, पाए सुसम शिवा सन भाषा। जिसमें शिव जी ने अपने मन की बड़ी प्रसन्नता मानी और उचित समय पाकर पार्वती जी से उसका कथन किया। अब इसका निहित अर्थ यह है कि सच्चा ज्ञान वही बोलता है जिसे पहले स्वयं उसमें आनंद मिला। आज बहुत लोग बोलते हैं पर भीतर जिया हुआ बहुत कम है। यहाँ शिव पहले स्वयं इस कथा में आनंदित हुए, फिर उसे आगे कहा। इसका अर्थ है जो बात आपको भीतर से रूपांतरित नहीं करती वह दूसरों को भी गहराई से नहीं बदल सकती। जय श्री राम।